बाद या 2017 के बाद ये ऐसा क्या हुआ? ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं देखा कि मेरी माता बहन जो 65 साल के ऊपर की है वो उसको मिनिमम उसकी जेब में उनकी जेब में कुछ ना कुछ पर मंथ उनके अकाउंट में। और एक बात और सुनिए, हम सब लोग किसान हैं, मैं देख रहा हूँ कि सारा बागवानी किसानी करते हैं। जो किसान भाई हैं उनके अकाउंट में मोदी जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं जी, दे रहे हैं ना? कहां से दे रहे हैं? इससे पहले क्या किसी को किसान की याद नहीं आई? देखिए, ये है हमारी सरकार। हम कहते हैं कि हमारी सरकार गांव के लिए समर्पित है, हमारी सरकार गरीब के लिए समर्पित है, हमारी सरकार जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति दूर दराज में बैठा है उसके लिए समर्पित है। पानी की बात हो रही थी, आजकल घर घर में नल के लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ। नल के लग रहे हैं ना फ्री में, जबरदस्ती पाइपें दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? कहां से आई? हमने कहा कि हर घर के मेरी माता बहन सर पे ना घड़ा उठाएगी ना बाहर पानी के लिए जाएगी, लेकिन घर के अंदर पानी मिलना चाहिए, इसलिए हर घर में नल का फ्री में लगा के दे रहे हैं। और एनी हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में लगा के दे रहे हैं। क्यों नहीं लगा 2014 से पहले? क्यों नहीं लगा 2017 से पहले? आप कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। उसी योजना में यह है कि बड़े टैंक, जो कह रहे हैं कि 80% काम हो गया, बड़े टैंक बनाने का काम भी उसी योजना में है। लेकिन दिल्ली में हमारा बड़ा टैंक है, जहां से जल जीवन मिशन में हमें पैसा मिल रहा है। प्रदेश में हमारा उससे छोटा टैंक है, लेकिन जब अर्की में पहुंचे तो यहां पाइप जो है दूसरी लग गई। पर उनकी बड़ी भरी स्टडियां आती हैं। एक स्टडी की थी, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने गैस क्यों फ्री दी? जो वेल टू डू थे उन्होंने अपने तरीके से कर दी, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को माताओं बहनों के लिए फ्री में गैस देनी पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, ये मेरी माताओं बहनों के लिए हैं जो वरिष्ठ बैठे हैं, वरिष्ठ यहाँ सब बैठे हैं। मेरी माता, मेरी बहन, मेरी दादी जी जब घर के अंदर जाती है, सुबह सबसे पहले उठ के आप चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हा जला के उससे जो रात को आपने गोइटू दबाया होगा, गोइटू बोलते हैं आपके, गोइटू दबाया होगा, उसको थोड़ा खदेड़ेंगे, ऊपर थोड़ा सा घास डालेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ी लकड़ी लगाएंगे पतली पतली, और आपकी आग जल जाए। सुबह से लेके और रात तक आपकी, दोपहर में भोजन बनेगा, कोई आएगा, चाय बनेगी, पानी गर्म होगा, ये होगा, और शाम को जब पूरा परिवार सो जाएगा उसके बाद मेरी माता बहन उसी गोइटू को दोबारा लगा के फिर राख के बीच में दबा देते हैं। ऐसा होता है। अब तो थोड़ा माचिस ज्यादा हो गया, पहले बड़ा काम अब ऊँट तो वही गाल में तथ्य है ना। सुना, जो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक स्टडी की कि भारतवर्ष में अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो हम अंडर डेवलप, मतलब हम डेवलपिंग में हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, उन्होंने कर ली है। तो उन्होंने भारत की जब स्टडी की तो उन्होंने कहा जो माताओं बहनों को जो कैंसर की दिक्कत, जो लंग्स की दिक्कत, जो फेफड़ों की दिक्कत जो होती है, वो सिर्फ ये जो सुबह से लेकर शाम तक आप चूल्हे के पास होते हैं, 400 सिगरेट का धुआं आप अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। ये इस चीज का पता नहीं लगता, लेकिन उसमें एक और उन्होंने लिखा लास्ट में जब कंक्लूड किया है कि एक माता बहन की एवरेज आयु जो है 5 से 7 साल कम हो जाती है। जी हाँ, 80 साल जीना 75 वाले 65, तो ऐसे एवरेज औसत आयु लेते हैं। ये हमारे प्रदेश में ऐसा है कि हमारा ग्रामीण प्रदेश है और इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर है, तो इसमें हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेन में जब आप घर के अंदर रहेंगे, छोटे छोटे घरों में रहेंगे, तो ये बड़ी समस्या है। तो माताओं बहनों को उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए जो फ्री में अरबों की सब्सिडी देकर ये गैस सिलेंडर दिए कि आप हम लोगों को आदत पड़े, हम लोग स्वस्थ रह सकें। जे एक बार बीमार हुई हो तो डॉक्टर से पर्ची लिखा से कितने लिखा लिखा है, नहीं लिखा है। और जिसके घर में, हमारे कहते हैं कि बीमारी जिस घर में आ गई वो घर आगे नहीं बढ़ सकता।